पुरानी इस्लामी बस्ती में एक छोटा सा बाजार था। वहां के लोग दिन रात व्यापार करते और जिंदगी गुजारते थे। मगर इस बस्ती की सबसे बड़ी पहचान उसका सुकून और सच्चाई थी। लोग दूर दराज इलाकों से आते ताकि यहां के व्यापारियों से सौदा खरीद सकें, क्योंकि उनकी ईमानदारी मशहूर थी। बाजार के एक कोने में यूसुफ नाम का नौजवान अपनी पुरानी दुकान पर बैठता था। उसकी उम्र कम थी, मगर उसकी जुबान पर हमेशा सच रहता था। जब लोग सौदा खरीदने आते तो वह नाप तौल में कभी कमी नहीं करता। उसकी यही ईमानदारी सबको हैरान कर देती थी। यूसुफ के वालिद पहले बड़े व्यापारी थे, मगर इंतकाल के बाद यह दुकान यूसुफ को मिली। दुकान छोटी थी, आमदनी भी कम थी, मगर दिल मुतमिन रहता। लोग उससे खरीदते तो दुआ देते। कई बार नुकसान उठाता, मगर झूठ और फरेब को करीब ना आने देता। यही उसकी असली ताकत थी। बाजार में कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जो सिर्फ दौलत कमाने के लिए झूठ का सहारा लेते। वे माल छुपाकर ज्यादा दामों में बेचते, मगर लोग जल्दी पहचान जाते। यूसुफ की दुकान छोटी थी, मगर ग्राहक ज्यादा आते। सब कहते कि सच का सौदा दिलों को खरीद लेता है। एक दिन एक अजनबी शख्स बस्ती में आया। लिबास से अमीर लगता था, मगर चेहरे पर थकान साफ झलकती थी। उसने बाजार का चक्कर लगाया और अलग अलग व्यापारियों से बात की। ज्यादातर चेहरों पर झूठ बोलने की आदत का अक्स था, मगर जब यूसुफ से मिला तो दिल में सुकून उतर गया। अजनबी ने यूसुफ से मामूली सौदा खरीदा। यूसुफ ने तौल कर दिया तो मालूम हुआ कि तौल ज्यादा है। अजनबी ने कहा कि यह तुम्हारी गलती है। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, गलती नहीं, यह मेरा उसूल है। जो अल्लाह के लिए दिया जाए वह कभी कम नहीं होता। यह अल्फाज सुनकर अजनबी देर तक सोचता रहा। फिर उसने और सामान खरीदा, मगर यूसुफ ने फिर ज्यादा दिया। अजनबी हैरान हुआ कि नुकसान के बावजूद यह लड़का खुश क्यों है। यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ा नफा है और झूठ सबसे बड़ा नुकसान। इस मुलाकात के बाद अजनबी रोज यूसुफ की दुकान पर आने लगा। कभी थोड़ा सौदा लेता, कभी ज्यादा। बाजार के दूसरे व्यापारी हैरान थे कि यह अमीर शख्स सब कुछ छोड़कर एक गरीब लड़के की दुकान से क्यों खरीदता है। मगर यूसुफ अपनी आदत पर कायम रहा और अल्लाह पर भरोसा करता रहा। धीरे धीरे अजनबी ने यूसुफ का इम्तिहान लेना शुरू किया। कभी ज्यादा दाम देकर देखता, कभी गलत सिक्के देता, मगर यूसुफ हमेशा सच्चाई के साथ जवाब देता। वह कहता कि धोखा देकर सुकून नहीं मिलता, मगर हक बोलकर अल्लाह की रजा नसीब होती है। कुछ दिन गुजरे तो बस्ती में खबर फैली कि यह अजनबी दरअसल एक बड़ा काफिला सालार है, जो व्यापारियों का सरदार है। वह दूर दराज शहरों से काफिले लेकर आता है। सब हैरान हुए कि इतना बड़ा शख्स एक गरीब दुकानदार का ग्राहक क्यों है। काफिला सालार का नाम हारिस था। वह दौलतमंद भी था और असरदार भी। कई शहर उसके तिजारती निजाम में थे, मगर दिल के अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी, क्योंकि अक्सर व्यापारी उसे धोखा देते। जब उसने यूसुफ की सच्चाई देखी तो दिल ने कहा कि शायद यही वह शख्स है जिसे वह तलाश कर रहा था। हारिस ने यूसुफ से कहा कि मैं कई शहरों का सफर करता हूं और बहुत से लोग मेरे साथ काम करते हैं, मगर सच्चाई से बोलने वाला बहुत कम देखने को मिलता है। अगर तुम चाहो तो मेरे काफिले के साथ व्यापार करो। यूसुफ के लिए यह पेशकश गैर मामूली थी, मगर उसने जवाब सोच समझ कर दिया। यूसुफ ने कहा कि मेरा दिल झूठ और फरेब से पाक है, मगर दौलत के लालच में कभी शरीक नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं तो मैं काफिले के साथ चलूंगा, मगर शर्त यह है कि सारे मामले शरीयत और इंसाफ के मुताबिक होंगे। हारिस ने यह बात सुनकर सर झुका लिया। दूसरे व्यापारी यह सुनकर परेशान हो गए। उन्हें डर था कि अगर यूसुफ काफिले में शामिल हो गया तो उनकी चालाकियां सब पर जाहिर हो जाएंगी। कई लोगों ने यूसुफ को रोका, कहा कि यह रास्ता मुश्किल है, दौलत और ताकत में ईमान कमजोर हो जाता है। मगर यूसुफ ने अल्लाह पर भरोसा किया। कुछ दिन बाद काफिला रवाना हुआ। ऊंटों पर सामान लादा गया, सिपाही साथ थे और रास्ते में कई खतरे थे। यूसुफ पहली बार इतने बड़े सफर पर निकला। दिल में हल्की सी घबराहट थी, मगर साथ ही सुकून भी था कि अल्लाह के हुक्म से सच्चाई की एक बड़ी आजमाइश शुरू हुई है। रास्ते में एक रात काफिले ने वीराने में कयाम किया।
हारिस ने चुपके से यूसुफ को बुलाया और एक थैली दी। थैली में सोने के सिक्के थे। उसने कहा कि यह अमानत है, इसे छुपा कर रखो, यह तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान है। यूसुफ ने थैली लेकर दिल ही दिल में दुआ की। सुबह होते ही काफिले में शोर मच गया। लोगों ने कहा कि काफिले की कुछ थैलियां चोरी हो गई हैं। हर किसी की तलाशी ली गई। शक और शुबह बढ़ गया। हारिस ने यूसुफ की तरफ देखा और बाकी व्यापारी भी हैरानी से उस पर नजर डालने लगे, मगर यूसुफ मुतमिन खड़ा रहा। यूसुफ ने थैली निकालकर हारिस को वापस दी और कहा कि यह अमानत थी, मैंने पूरी ईमानदारी से इसकी हिफाजत की है। लोग हैरान रह गए कि इतने बड़े सोने के सिक्के यूसुफ के पास रहे, मगर उसने जरा बराबर भी लालच नहीं किया। हारिस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। व्यापारी यूसुफ को हसद भरी नजर से देखने लगे। वे सोचते थे कि यह नौजवान हमारी जगह ले लेगा, मगर यूसुफ को दुनियावी इज्जत की परवाह न थी। उसने कहा कि ईमानदारी इंसान को दुनिया में इज्जत और आखिरत में कामयाबी देती है, बाकी सब धोखा है। ये अल्फाज दिलों में उतर गए। काफिला कई दिनों बाद एक बड़े शहर पहुंचा। वहां का बाजार बहुत बड़ा था। दौलत हर तरफ बिखरी हुई थी। हारिस ने सब व्यापारियों को साथ बिठाया और कहा कि अब वक्त है फैसला करने का। देखते हैं कि कौन मेरा असली शरीक बनने के लायक है। यूसुफ खामोशी से यह मंजर देखता रहा। शहर में कदम रखते ही व्यापारियों की आंखें चमक उठी। वहां के बाजार सोने और चांदी से भरे थे। लोग शोर मचा रहे थे। सौदे तेजी से हो रहे थे। हर कोई ज्यादा मुनाफा चाहता था, मगर यूसुफ परसुकून था। उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी कि अल्लाह उसे सच्चाई पर कायम रखे। बाजार में एक बड़ा व्यापारी आया जो बाहर से माल खरीदने में माहिर था। उसने हारिस से कहा कि तुम्हारे काफिले में कई व्यापारी हैं, मगर सच्चाई दिखाने वाला कोई है। हारिस मुस्कुराया और यूसुफ की तरफ इशारा किया। सब व्यापारी चौंक गए कि सरदार ने यूसुफ को क्यों सामने किया। वह व्यापारी यूसुफ के पास आया और बोला कि मेरे पास कीमती कपड़े हैं, इनकी असल कीमत सिर्फ ईमानदारी से ही बताई जा सकती है। अक्सर व्यापारी ज्यादा दाम लगाकर धोखा देते हैं। यूसुफ ने कपड़ों को देखा और वही कीमत बताई जो इंसाफ के मुताबिक थी। व्यापारी हैरान रह गया। बाजार के दूसरे लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यूसुफ बेवकूफ है, कम दाम बता रहा है, ज्यादा कहता तो फौरन नफा मिल जाता। मगर व्यापारी ने कहा कि यही लड़का असली दौलतमंद है। उसने अपनी अमानतदारी के बदले मुझे सच्चाई दिखाई। यह कहकर उसने सारा सौदा यूसुफ के हाथ बेच दिया। यूसुफ ने लेन देन में कभी कमी न की। तौल पूरा किया, नफा कम रखा और ग्राहकों को खुश कर दिया। बाजार में यह खबर फैल गई कि काफिले के साथ एक नौजवान है जो झूठ नहीं बोलता। लोग दूर दूर से आने लगे कि उससे खरीदें। यूसुफ की दुकान सबसे आगे हो गई। यह देखकर दूसरे व्यापारी परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि अगर यही हाल रहा तो हमारी दुकानें खाली हो जाएंगी। कुछ ने मिलकर साजिश की कि यूसुफ को बदनाम किया जाए। उन्होंने फैसला किया कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाए ताकि लोग उस पर एतबार न करें। एक दिन काफिले के सामान में से कुछ कीमती जवाहरात गायब हो गए। शोर मच गया। सबने कहा कि यह यूसुफ ने लिए हैं। वह गरीब है, दौलत देखकर काबू न रख सका होगा। लोग हुजूम की शक्ल में उस पर इल्जाम लगाने लगे। यूसुफ खामोश रहा और अल्लाह से मदद मांगी। हारिस ने कहा कि मैं सबका इम्तिहान लूंगा। उसने काफिले के हर व्यापारी से सामान चेक किया। आखिर में यूसुफ के पास आया। यूसुफ ने अपने थैले खोल दिए। सबने देखा कि वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वही सामान था जो उसका जाती था। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उसी वक्त एक सिपाही ने बताया कि जवाहरात एक और व्यापारी के सामान से मिले हैं। वह चोर पकड़ा गया और शर्मिंदा हुआ। लोगों ने शोर मचाया कि हमने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा कि इंसानी इल्जाम वक्ती होता है, मगर अल्लाह की गवाही हमेशा रहती है। हारिस ने सब व्यापारियों के सामने ऐलान किया कि अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं। यूसुफ मेरा असली शरीक है। उसकी ईमानदारी ने साबित कर दिया है कि दौलत ईमान की गुलाम है और ईमान कभी दौलत का गुलाम नहीं होता। यूसुफ के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। यूसुफ को
काफिले का शरीक बनाने के बाद हारिस ने ऐलान किया कि अब हर बड़े सौदे का जिम्मेदार वही होगा। व्यापारियों के चेहरे बुझ गए, क्योंकि वे जान गए थे कि उनकी चालाकियां बेकार हो गईं। मगर यूसुफ ने गुरूर न किया, बल्कि आजिजी से कहा कि यह सब अल्लाह का फजल है। शहर में यूसुफ का चर्चे होने लगा। लोग उसे सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि एक मिसाल समझने लगे। वे कहते कि अगर हर व्यापारी यूसुफ जैसा हो तो समाज खुशहाल हो जाए। बच्चे उसे देखकर सच बोलना सीखते, बूढ़े दुआएं देते और औरतें अपने बच्चों को नसीहत करती कि ईमानदारी ही असली दौलत है। वक्त गुजरता गया, यूसुफ के पास दौलत आती गई, मगर वह गरीबों का सहारा बन गया। हर नफे का हिस्सा मस्कीनों को देता, यतीमों की खबर लेता और बेवाओं के घरों में राशन पहुंचाता। लोग हैरान थे कि जिसके पास दौलत हो वह और लालच करता है। मगर यूसुफ की सखावत बढ़ती गई। एक दिन हारिस ने यूसुफ से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कई व्यापारी देखे, मगर तुमने मुझे बदल दिया। पहले मेरा मकसद सिर्फ मुनाफा था, मगर अब मुझे मालूम हुआ है कि असली कामयाबी अल्लाह की रजा है। यह सुनकर यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसी दौरान वही व्यापारी जिसने पहले यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया था, मुश्किल में पड़ गया। उसका माल जल गया, दुकान खाली हो गई और कोई मददगार ना रहा। यूसुफ ने बिना पूछे उसे माल दिया, घर आबाद किया और कहा कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर माफी बड़ा हथियार है। वह व्यापारी शर्मिंदा होकर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने तुम पर जुल्म किया, झूठ बोला, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, मगर तुमने फिर भी मेरा भला किया। यूसुफ ने कहा कि मैं यह सब अपने लिए नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करता हूं। यूं बस्ती के लोग देखने लगे कि एक ईमानदार व्यापारी ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल दी। बाजार झूठ और धोखे से पाक हो गया। लोग कहते थे कि अगर यूसुफ न होता तो हमारा समाज अंधेरों में डूबा रहता। उसकी रोशनी सबके लिए काफी थी। कई बरसों बाद यूसुफ ने दौलत की बजाय नेक नामी कमाई। काफिले दूर दूर तक जाते, मगर सबके दिलों में उसकी दुआ शामिल होती। वह हमेशा कहता कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर मंजिल हमेशा कामयाबी की होती है। झूठ वक्ती फायदा देता है, मगर हमेशा नुकसान देता है। हारिस ने बुढ़ापे में अपनी सारी तिजारत यूसुफ के हवाले कर दी। उसने कहा कि यह अमानत है और मुझे यकीन है कि यह तुम्हारे हाथों में महफूज है। यूसुफ ने वादा किया कि वह हमेशा इंसाफ और ईमानदारी के साथ इस विरसे को आगे बढ़ाएगा। यह वादा उसकी पहचान बन गया। कहानी का अंजाम यह हुआ कि यूसुफ ने दुनिया को सच्चाई का पैगाम दिया। जो दुश्मन थे वे दोस्त बन गए, जो शक करते थे वे ईमान ले आए, और लोगों ने सीखा कि ईमानदारी का सिला सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि इज्जत, सुकून और अल्लाह की रजा है। यही कहानी का असली सबक है।